अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशफाक खान सावंत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पाकिस्तान के मशहूर पीर साहब के हवाले से, जिनको आप हक ख़तीब सरकार के साहब के नाम से जानते हैं। इस वक्त दुनिया हैरान व परेशान है कि आखिर ख़तीब साहब हैं क्या, उनकी हकीकत क्या है कि वो मुसलसल करामात उनसे सरदर्द हो रही हैं और जो भी उनके दरबार पर जाता है उसको शफा मिलती है। तरह तरह के लोगों ने इसके हवाले से अपनी राय दी और कहा, किसी ने इनको फ्रॉड कहा, किसी ने कोई धोखाबाज, किसी ने जालसाज कहा, कोई 2 नंबर इनको कह रहा है। लेकिन ये है कि अभी तक जो है लोगों के ज़हन पर है कि उनकी हकीकत क्या है। लेकिन इस हकीकत को बयान करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको मेरी बात समझने में काफ़ी आसानी होगी। अफलातून का नाम सब साहिब इल्म जानते हैं। अपने वक़्त के नहायत मशहूर आलम थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी आखिरी अयाम में उन्होंने तन्हाई इख्तियार कर ली थी और किसी जंगल वीराने की तरफ चले गए थे और वहीं पर रहते थे, और जो भी उनसे मिलना चाहता था वो उनके उसी तरफ चल जाता, वीराने में जाता, उनसे मुलाकात कर लेता था। चूँकि ये पुराने वक्त की बात है, उस वक्त जितने भी बादशाह वक्त गुज़रे थे वो आलम दीन साहिब इल्म जितने लोग थे, बड़े बड़े ज़हीन अक्लमंद दना किस्म के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। उनके दरबार, उनकी जो रिहाइश गाह थे, खुद चल कर जाते थे। जबकि मौजूदा दौर में जो है जितने भी बड़े उलमा हैं, जो भी साहिब इल्म हैं, वो बादशाहों के खुद दरबारी बने, हुक्मरान वक़्त के खुद दरबारी बने हुए हैं। बादशाह वक़्त जब अफलातून से मुलाकात के लिए पहुंचा, बाहमी अमूर पर दिलचस्प और बातचीत हुई, तो इसके बाद जब बादशाह वक़्त ने अफलातून से इजाज़त चाही तो अफलातून ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। बादशाह ये सुनकर दिली दिली मुस्कराया, हैरान हुआ कि अफलातून के पास तो खुद खाने को नहीं है, इसके हालात देख लो किस तरह ये रह रहा है, इसने मेरी क्या दावत करनी है। हो सके तो उसने ये सोचा। बादशाह ने दिल में कहा, बस वीराने में तन्हाई में रह कर उसका जो दिमाग है अब काम करना छोड़ चुका है। लेकिन ये बात जो है ना वो अदब की वजह से ज़ुबान पर न लाया और कहा, नहीं आपको तकलीफ़ होगी, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफलातून ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, फ़लाँ तारीख़ को आपने आना है मेरे पास और आपकी दावत होगी। बादशाह ने जब देखा कि अफलातून का इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उन्होंने उनका दिल तोड़ना मुनासिब ना समझा और कहा, ठीक है कि मैं एक आधा वज़ीर के साथ आ जाऊंगा। अफलातून ने कहा, नहीं, आपने एक आधा वज़ीर के साथ नहीं आना, आपने अपने तमाम उमरा वज़रा और फ़ौज जितने भी हैं उन सब के साथ आना है। शाम के वक़्त जब बादशाह अपने शहर से निकला और मुकर्रर मकाम पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि जहाँ पर चंद दिन पहले वीरान पत्थर पहाड़ियाँ थी, जंगल बेवान था, अब उस जगह बिल्कुल एक हसीन गुलिस्तान का नज़ारे हैं। नहरें चल रही हैं, हिरन परिंदे वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत समा होता है, वो भी सब मसरूफ़ हैं, पकवान पक रहे हैं, खुशबुएँ आ रही हैं। तो अफलातून एक साइड से आते हुए नज़र आते हैं और अब उनके साथ जो होते हैं कुछ मुलाज़िम वगैरह होते हैं। अफलातून आके बादशाह से मिलते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि बादशाह सलामत, आपकी तशरीफ़ आवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आए और हमें टाइम दिया। अफलातून बादशाह को लेकर चल पड़ता है और उन्हें खाना खिलाता। कहा जाता है, रवायत है कि खाना इस कदर लजीज होता है कि बादशाह और तमाम दरबारी कहते हैं कि ज़िंदगी में इससे बढ़कर लजीज खाना हमने नहीं खाया। इसके बाद रुख्स व सरूर, नाच गाना बजाना और शराब ख़वाब की महफ़िल शुरू होती है। सब लोग एंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसके बाद उनको नींद आती है तो सबको उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक कमरों में लेकर जाया जाता है। यानी बादशाह का जो कमरा होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद दरबारियों का, वज़ीर आज़म, सारे जितने गुज़रा होते हैं उनके, इसके बाद जो फ़ौज के सरबराहान होते हैं उनको भी उनके मकाम के मुताबिक रिहाइश गाह दी जाती है।
वो सब अफलातून की मेहमानवाजी की तारीफ़ करते हुए सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वही जंगल बेबयान पहाड़ होते हैं जिसमें वो पड़े होते हैं, मट्टी रेत में गंदगी में पड़े होते हैं। किसी के मुंह में पत्थर पड़ा हुआ है, कोई मट्टी में गया है उल्टा सीधा, यानी उनका कोई हाल नहीं होता, उल्टे सीधे होकर पड़े होते हैं। वो हैरान और परेशान होकर उठते हैं, देखते हैं भी क्या हो गया है। इसी स्ना में एक तरफ से अफलातून आता हुआ नज़र आता है और कहता है, बादशाह सलामत, जिस दुनिया पर आपको नाज है ना, वो सिर्फ ख्याल की मार है। वो सिर्फ ख्याल की दुनिया है जिसको ख्याली दुनिया कहा जाता है। इस इल्म को जिसका अफलातून माहिर था, मौजूदा दौर में हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म का नाम दिया जाता है। ये वो इल्म जिसकी मुसलसल मशक़ करनी पड़ती है, मशक़ करने के बाद जो आमिल होता है इस काबिल हो जाता है कि वो कई लोगों का इलाज कर सके, और वो जो चाहे, जो ख्याल अपने दिमाग में बैठाए, किसी को जैसा मर्द दिखाना चाहे उसको सामने वाले को वैसा ही नज़र आता है, जिसको कुछ लोग नज़रबंदी भी कहते हैं। अब हमारे जो हक ख़तीब साहब हैं, पीर साहब, वो इसी इल्म के माहिर हैं। वो उन्होंने तवील मशक़ें कर के अपने आप को चिल्ला कशी करने के बाद इस काबिल बना लिया है कि वो जिसकी तरफ देखते हैं, दम फूका करते हैं, उसको शफा मिल जाती है। अपने आपने हक ख़तीब सरकार की ऐसे के वीडियो देखे हो जिसमें उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वो मुसलसल 18 साल से तवील शब बेदारी पर अमल कर रहे हैं, यानी 18 साल से ज़्यादा अरसा हो चुके हैं, मुसलसल जाग रहे हैं, सोते नहीं। और वो अपनी वीडियो के ज़रिए कई बार बताते हैं कि देखो मुझे सारी रात गुजर चुकी है लोगों के लिए शफा अमल करते हुए, दम फूका करते हुए। ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको अपने माइंड पर कंट्रोल होता है, जो रूहानी तौर पर मजबूत होता है कि उसको नींद उस पर गालिब भी नहीं आ पाती। लोग तो कहते हैं कि ड्रामेबाजी है, लेकिन आप खुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं, ड्रामेबाजी जो होती है वो चंद लोगों पर होती है। जो झूठ है ना, उसके ज़्यादा कदम नहीं चल सकता। वो चंद लोग, इस बार बंदा बेनकाब होता है, पता चलता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, ड्रामेबाजी है। लेकिन हक ख़तीब साहब के दरबार पे मिर्ज़ा उधर चले जाएं, आप आस्ताना आली पर जाकर देखें, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं जो मुख्तलिफ़ अमराज में होते हैं, और उनका बाकायदा इलाज किया जाता है और वो शफायाब हो जाते हैं। अभी यूट्यूब पर एक मशहूर मुफ्ती साहब हैं, चंद दिनों पहले उनकी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो हक ख़तीब सरकार साहब के बारे में नाज़ेबा बातें कर रहे होते। कहते हैं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अगर ये काबिल हैं तो इनको किसी अस्पताल में ले जाना चाहिए, या इनकी जो फूंके मार रहे हैं, दम कर रहे हैं, शुफ कर रहे हैं, उसको किसी सिलेंडर में भरवा कर रख लेना चाहिए किसी अस्पताल में, ताकि जो भी मरीज़ आए उसको लगाया जाए। तो मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब को कहना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब, बात यह है कि आप रूहानियत के उस मकाम पर नहीं पहुँचे कि इस बात को समझ सकें कि मरीज़ों का किस तरह इलाज हो रहा है। क्या हक ख़तीब साहब ने कोई गलत बात की है? वो हमेशा ख़ुद को आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम कहते हैं, वो ही उनका ही पैगाम के शफा मन जानिब अल्लाह है। आप और ये मुफ्ती साहब जो हैं, इनका ये हाल है कि इनकी टोटल आप वीडियो देखें तो तमाम की तमाम तो करीबन अक्सर जो वीडियो हैं वो सेक्स पर भर रही हैं। ऐसे चटखारे लेकर मज़े से सेक्सी बातें कर रहे होते हैं, लोगों को लुत्फ़अंदोज़ कर रहे होते हैं। समझ नहीं आती कि यार ये उलमा हमारे जो आलम साहब हैं, दीन मसबी जो शख्सियात हैं, ये किस तरह जा रही हैं, इन्हें चटखारा और ये बातें करने लग गए हैं। हक ख़तीब हैं उन लोगों पर जो काबिल तारीफ़ हैं, जो लोग दुनिया की इंसानी खिदमत कर रहे हैं। नहायत ही अफसोस का मकाम है ऐसे लोगों की सोच पर। मुफ्ती साहब को यही कहेंगे कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है, तो आप भी कुछ करके दिखा देंगे। सिर्फ बातों से, तकरीरों से आप दुनिया की करना चाहते हैं, जो हकीकत है वो सबके सामने है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।